हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राकेश सिंह। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास। और मैं बात कर रहा था इतिहास, और इतिहास में जो श्रृंखला चल रही है वो चल रही है आर्यों। आर्यों का आगमन कब हुआ, किस प्रकार से हुआ, ये सारी वीडियो में आज बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंड्स आर्य। आर्यों का आगमन। पिछली वीडियो में मैंने फ्रेंड्स आर्यों का आगमन कराया था, जो अनेक मतों ने सही बताया है। जैसे कार्ल मार्क्स ने बताया, कार्ल मार्क्स ने कि ये कहाँ से आए थे, तो ये आए थे मध्य एशिया से। ये मान्यता सबसे ज्यादा है, मध्य एशिया से। इसकी मान्यता सबसे ज्यादा है और एग्जाम में यही पूछा जाता है कि मध्य एशिया से आर्यों का आगमन हुआ, तो ये कथन किसने कहा? तो किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने। बात कर रहे हैं फ्रेंड्स आर्यों की। आर्यों का जो जीवन था वो कृषि से रिलेटेड था। ये आर्य लोग कृषि पे ज्यादा डिपेंड रहते थे, और भारत में ही आके सबसे पहले इन आर्यों ने कृषि स्टार्ट करी। इसमें आर्य में राजा भी हुआ करते थे, लेकिन राजा का जो पद है, राजा का पद, वो वंशानुक्रम नहीं होता था। वंशानुक्रम नहीं होता था। कहने का अर्थ, राजा का लड़का कभी राजा नहीं बनता था। वैसे ही सभा बुलाई जाती थी, उस सभा में जो वोट डाले जाते थे, जो सबसे ज्यादा उम्मीदवार के वोट आते थे, उसको ही राजा चुन लिया जाता था। और आर्य के बारे में बात करें तो आर्य में सबसे पहले इन्होंने पशु पाला। ये क्या करते थे? पशुपालन भी करते थे। पशुपालन, और पशुपालन में सबसे पहले इन्होंने कुत्ता, दूसरे नंबर पर गाय, तीसरे नंबर पर घोड़ा, ये जानवर पाले। सबसे पालतू जो कुत्ता माना जाता है, पशु माना जाता है, सॉरी, वो किसे माना जाता है? कुत्ते को माना जाता है। गाय का प्रयोग काय के लिए करते थे? दूध पीने के लिए। कुत्ता का प्रयोग क्यों करते थे? क्योंकि ये वफादार होता है। और चौथे नंबर पर, सॉरी, तीसरे नंबर पर घोड़ा। घोड़ा क्यों पालते थे? तो ये पालते थे लड़ाई के लिए। जितने भी शिकार करते थे या लड़ाइयां लड़ते थे, तो किससे करते थे? घोड़ा से करते थे। फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है, वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि एग्जाम में इस समय जो एग्जाम आने वाला है वो एपीएस, ये वैकेंसी है। उसमें जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत काफी डिटेल से पूछता है ये। 2013 वाले प्रीवियस में पूछ देख लेना पेपर, बहुत डिटेल से पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं ऐसे ही। और बात कर रहे थे राजा। राजा के पास अपनी सेना तो थी। सेना, तो सेना जो राजा के पास थी, तो सेना के पास कैसी थी? वो, सॉरी, राजा के पास सेना स्थायी थी। एक होती है अस्थाई, और एक होती है स्थायी। तो
राजा कैसी सेना रखते थे? स्थायी रूप से रहती थी उनके पास सेना। जो एक बार इसमें शामिल हो गया राजा के सेना में, तो वो एक बार हो गया शामिल, उसे कभी भी नहीं हटाया जाता था। फ्रेंड्स, बात करते हैं अब जैसे चावल। कृषि में क्या उगाते थे? चावल, गेहूं, गेहूं और सोना, लोहा, लोहा और टीन। ये तीन धातुएं, और ये क्या है? ये कृषि में जो अन्न है। तो उस समय चावल का नाम चावल नहीं था, गेहूं का नाम गेहूं नहीं था, तो फिर इनके नाम क्या थे? तो फ्रेंड्स, इनके नाम जैसे गेहूं का क्या बना दिया? क्या था? गोधूल। ऐसे ही चावल का नाम देखते हैं। चावल का नाम तांडुक्य, तांडुक्य। और सोना का स्वर्ण कहते हैं, स्वर्ण। और लोहा को जो कहा गया, लोहा का श्याम आपस कहा गया, श्याम आपस। और उसके बाद तीन को क्या कहा गया? ऋषि। ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि चावल को क्या कहा गया। क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ तो उस समय चावल को क्या कहा उन्होंने? तो ये क्या कहा? तांडुक्य कहा। गेहूं को गोधूम कहा। और सोना को क्या कहा? स्वर्ण कहा। स्वर्ण को सुवर्ण भी बोलते हैं इसे, सुवर्ण। और लोहा को श्यामापास भी कहा गया। और टीन को क्या कहा गया? ऋषिपुर। अब बढ़ते हैं और कुछ शब्दों के साथ। एक फ्रेंड्स क्या थी? सभा थी, सभा। इस सभा को क्या कहा गया? विद कहा गया। और जब विद कहा गया तो ये सभा क्या थी? जो धन लूटा हुआ होता है, जो धन लूटा हुआ होता था उसे आपस में बंटवारे का काम करती थी, बंटवारे का काम करती थी। ये सभा थी। एग्जाम में विद को लेकर काफी पूछा गया है कि विद शब्द क्या है। तो ये क्या है? ये जो बंटवारा होता है, जो लूटा हुआ धन था, जो आपस में बांटते हैं, तो वो एक समिति थी। तो उस समिति को क्या कहा गया? विद कहा गया। ऐसे ही और कुछ शब्द देखते हैं, जैसे सभा में क्या होते थे? तो इसी सभा में वरिष्ठ लोग भी होते थे। वरिष्ठ जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो विशेष विशेष कह सकते हैं, पुरोहित कह सकते हैं, पुरोहित। ये अपने क्या होते हैं? पूर्वज। जो पूर्वज का अर्थ जो काफी उम्र में होते हैं, उनको क्या कहाएगा? उसमें उस सभा में क्या कहा गया? उस सभी सभा को विद कहा गया। और विद में कौन होते थे? पुरोहित होते थे और विशेष तरीके के आदमी होते थे। तो वो क्या काम कर रहे थे? जो लूटने का काम है, जो लूटने का धन होता था, उसे आपस में बांटने का कार्य करते थे। क्वेश्चन एक बार बहुत
एग्जाम में आया था। सभा को क्या बोलते हैं? समिति। सभा को क्या बोलते हैं? समिति। क्वेश्चन ये आया था ऋग्वेद में समिति का उल्लेख, समिति शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया? उल्लेख कितनी बार किया गया? तो इसका उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है? 9 बार। 9 बार ऋग्वेद में। और बात करें जैसे गंगा और यमुना का कितना? एक एक बार। गंगा का एक बार और यमुना का भी एक बार उल्लेख किया गया। और सरयू नदी का 3 बार उल्लेख किया गया। ऐसे ही और बढ़ते हैं आगे। एक और राजाओं में स्पर्श होता था। स्पर्श, ये अपने अपने क्या होते हैं? विभाग होते हैं। तो विभाग में स्पर्श जो होता था सेना में, तो उसको ये होता था गुप्तचर का। गुप्तचर, ये गुप्त रहकर या हाइड रहकर या छिपकर ये जो क्या करते थे? दुश्मनों का पता लगाते थे। तो इसको क्या कहा गया? स्पर्श, इस समिति को नाम दिया गया। अब देखते हैं फ्रेंड्स राजनीतिक इकाइयां। राजनीतिक इकाइयां। पहले नंबर पर इकाई आती है जन 20 ग्राम। जन 20 ग्राम। और चौथे नंबर पर आती है एक कुल। ये शब्द हैं उस समय के। तो जन को क्या कहा गया? गोप कहा गया। अच्छे से याद रख लेना, जन को क्या कहा गया? गोप कहा गया। ऐसे ही विष को क्या कहा गया? विषपति। विषपति। ऐसे ही ग्राम, तो ग्राम में क्या है? तो ग्राम को कहा गया ग्रामणी। और अंत में कुल। कुल क्या होता है? तो ये होता है कुलुप। ये कुछ शब्द इकाई है फ्रेंड्स, इन इकाइयों को अच्छे से याद रख लेना। विष को क्या कहा गया? विषपति कहा गया। और ग्राम को क्या कहा गया? ग्रामणी कहा गया। और कुल को क्या कहा गया है? कुलुप कहा गया है। और बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसे राजा हुआ करता था। जिस समय आर्य आए उस समय राजा हुआ करते थे। तो राजा की सहायता के लिए 12 मंत्री अपने, राजा क्या करता था? राजा 12 मंत्रियों को निर्धारित करता था। 12 मंत्री अपनी सपोर्ट, सहायता के लिए। तो इनको उस समय क्या कहा गया? तो इसको इस समय कहा गया रत्निक। रत्निक। एग्जाम में कभी ये पूछ ले, ऋग्वेद में या ऋग्वेदिक काल में आर्य का आगमन हुआ तो राजा 12 मंत्रियों को अपनी सहायता के लिए बुलाता था, तो उनको क्या कहा गया? तो उनको कहा गया रत्निक कहा गया। और इसी के साथ राजा के समय कर दिया जाता था टैक्स। ये टैक्स जब कब लगता था? कृषि पर। जब कृषि पर ये टैक्स लगता था तो उस समय ये कर का नाम क्या था? उस समय इसको कहा जाता था बलि। क्या कहा जाता? बलि। ये कभी एग्जाम में पूछ ले कि बलि शब्द क्या है, तो बलि क्या है? ये एक टैक्स है।
जो लगान कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं? लगान। लगान। इस समय तो खैर लगान नहीं दिया गया, लेकिन लगान क्या होता है? ये सिंचाई कर होता है। जब सिंचाई कर होता है तो उसको क्या कहा गया? बलि कहा गया। ऐसे ही फ्रेंड्स और एक शब्द और होते हैं, उग्र। उग्र। बलि शब्द मैंने बता दिया, रत्निक बता दिया, और उग्र। उग्र कौन होता था? तो उग्र होता था फ्रेंड्स पुलिस अधिकारी। पुलिस अधिकारी। पुलिस अधिकारी को क्या कहा जाता था उस समय? क्या कहा जाता था फ्रेंड्स? उग्र कहा जाता था। ऐसे ही फ्रेंड्स इनकी बात करते हैं अब आर्यों की। आर्य कभी भी एक स्थान पर नहीं रहते थे। आर्य कभी भी एक स्थान पर नहीं रहते थे। एक स्थान पर नहीं रहते थे। आज यहाँ है, कल दूसरे देश में है, और परसों कई और देश में है। तो एक शब्द इंग्लिश में होता है कि जो स्थान एक स्थान पर नहीं रहता है टिककर, तो उसको क्या कहा जाता है? जैसे तुमने, जैसे नट लोग होते हैं, आज इस शहर में, कल उस शहर में, परसों उस शहर में, तो उनको क्या कहा जाता है? जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते तो उसको कहा जाता है ययावर। ययावर कहा जाता है। ययावर एक जानवर का भी नाम है जो पहाड़ी क्षेत्र या पर्वत क्षेत्र में देखा जाता है। उसका भी काम क्या है? वो भी एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है। आज इधर होगा, कल उधर होगा, परसों उधर होगा, तो ययावर कहा जाता है जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता है। तो आर्यों का क्या था? आर्य भी एक स्थान पर नहीं रहते थे। इनका प्रिय पशु कौन से थे? तो मैंने प्रिय पशु के बारे में बात बता दी। प्रिय पशु गाय, कुत्ता और घोड़ा। ये इनके काफी प्रिय पशु थे। इनको पालते थे। क्वेश्चन ये आता है एक बार वो, ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार किया गया? कृषि का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार किया गया? तो कितनी बार किया गया है? 34 बार। याद रख लेना फ्रेंड्स, कितनी बार किया गया? 34 बार। और बढ़ते हैं आगे। छेपक क्या होता है फ्रेंड्स? एक शब्द इसमें ऋग्वेद में और आता है, ये छेपक। छेपक शब्द है छेपक, ये ऋग्वेद में ही है फ्रेंड्स। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार किया गया फ्रेंड? 34 बार। लेकिन बात करते हैं छेपक। छेपक का उल्लेख कितनी बार किया गया? तो छेपक, सबसे पहले मैं बता दूं छेपक क्या होता है। छेपक किसे कहते हैं? छेपक कहते हैं किसान को। किसान जो कृषि करता है, जो अन्न उगाता है, उसको क्या कहा जाता है? किसान कहा जाता है। वो किसान को क्या कहा? छेपक कहा ऋग्वेदिक काल में। क्वेश्चन ये आता है छेपक का उल्लेख कितनी बार किया गया है ऋग्वेद में? तो इसका उल्लेख फ्रेंड्स कितनी बार किया गया है? 21 बार। ये दोनों ही बातें काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कृषि का उल्लेख कितनी बार? 34 बार। छेपक का उल्लेख कितनी बार? 21 बार। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेदिक काल में
काल में मुद्रा का प्रचलन नहीं होता था। मुद्रा का प्रचलन नहीं होता था। तो क्या होता था फ्रेंड्स? जब मुद्रा ही नहीं चलती थी तो क्या होता था? तो वस्तुओं का विनिमय होता था। विनिमय का क्या अर्थ होता है फ्रेंड्स? आदान प्रदान करना। जैसे सोना है, सोना चांदी, सोना चांदी, ये होती थी कुछ मुद्राएं। मुद्रा का प्रचलन नहीं था तो किसका था? सोना और चांदी। और इसके साथ साथ वस्तुएं का भी, जो अनेक सारी वस्तुएं होती हैं। एक वस्तु दी तो दूसरी वस्तु खरीद ली उस वस्तु से, तीसरी दी तो चौथी वस्तु खरीद ली। इस तरीके से फ्रेंड्स प्रचलन होता था मुद्रा का। व्यापार में फ्रेंड्स निष्क नामक सोने के जवाहरात का प्रयोग हुआ। इस सोने को क्या कहा गया? निक्स। एग्जाम में ये पूछा गया है एक बार, निक्स क्या है? तो ऑप्शन में सोना चांदी वस्तु भी थी, तो क्या है फ्रेंड्स? सोना। सोना को क्या कहा गया? निक्स कहा गया। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही इससे अगली वीडियो लेकर आऊंगा। फ्रेंड्स आपसे निवेदन है, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।